मामू ने अपनी भांजियों को यतीम कर दिया और अपनी बहन को बेवा कर दिया। किस लिए, वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। आज जो स्टोरी आपके सामने लाया हूं ये रावलपिंडी के थाना नसीराबाद के हदूद की है, जहां पर रास्ते में राहगीर गुजर रहे हैं और एक ट्रंक पड़ा हुआ है। लोहे का ट्रंक जो घरों में अमूमन कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल होता है, आप ये फ़ोटो में देख रहे हैं। अब राहगीर देखते हैं कि ये ट्रंक पड़ा हुआ है, तो उनमें से एक राहगीर गुजरते हुए उसको खोलता है तो देखता है कि अंदर लाश के टुकड़े पड़े हैं। फौरी तौर पर इलाके के लोग जमा होते हैं और पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस के जवान आते हैं, आके संदूक को तहवील में लेते हैं और देखते हैं कि इसमें मर्द है औरत है, क्या चक्कर है। लाश को निकाला जाता है। लाश के टुकड़ों को देखते हैं तो सारा का सारा धड़ जो है वो मौजूद है छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन जो खोपड़ी है, सर है, वो मौजूद नहीं है। मतलब सर को कहीं और ठिकाने लगा दिया गया, लाश संदूक में डाल के यहाँ रख दी। अब पुलिस इसको ले जाती है, जाके उसके फिंगरप्रिंट इन चीज़ों से जब सर्च करती है तो पता चलता है कि ये साथ वाले गांव में रहने वाला नासिर नामी शख्स है। अब नासिर के घर पुलिस पहुंचती है, पहुंचकर उनकी बीवी से बातचीत होती है। उनको कहते हैं कि इस तरह हमें एक लाश मिली है, उसके जो हमने डाटा निकाला है वो डाटा नासिर का निकल रहा है, क्या आप इस लाश को पहचान सकते हैं। उसकी बीवी कहती है कि जी मैं पहचान सकती हूँ। पुलिस उसको लाश दिखाती है, वो कपड़ों से, जिस्म से पहचान लेती है कि ये मेरा शौहर है, बीवी है, समझ गई फौरी तौर पे। अब पुलिस ने उनसे कहा कि हमने इस कत्ल को सुलझाना है, तो हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। आप उन सवालों के लिए अपने माइंड को तैयार रखें ताकि हमें पता चल सके कि इसका कातिल कौन है। औरत ने कहा ठीक है जी, पूछें। अब पुलिस ने उनसे पूछा कि आपके घर में जो आपका भाई रहता है, क्योंकि इस घर में जो नासिर है उसका साला जो है नदीम, वो भी रहता था, आपका भाई इस घर में क्यों रहता है। अब उसकी बीवी बता रही है कि मेरी शादी जब हुई थी तो नदीम जो है ये 12 साल का था, मेरे वालिद पहले ही फौत हो चुके थे। शादी के 1 साल बाद मेरी जो अम्मी है वो भी फौत हो गई। अब नदीम जो है वो अकेला था, तो मैंने अपने शौहर नासिर से बात की। मैंने कहा इस तरह से अगर हम नदीम को यहाँ रख लें, आप इजाज़त दें तो कोई मसला तो नहीं, हमारे काम भी करेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मैं 13 साल का जब ये नदीम था तो इसको यहाँ ले आई थी। पुलिस ने कहा ठीक हो गया। अब आपके शौहर करते क्या थे। उन्होंने कहा कि हमारी थोड़ी सी ज़मीन है और एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, उससे हमारी ज़िंदगी का गुजारा चल रहा है। हमारा घर के सारे अखराजात इन्हीं से पूरे होते हैं। मेरे शौहर जो है वो मजदूरी करते थे, ज़मीन में काम करते थे, उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते थे। आपकी किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई झगड़ा, कोई ऐसा मामला, किसी के साथ आपके शौहर के अफेयर चल रहा हो, किसी लड़की के साथ कोई आपको शक हो। उसने कहा नहीं जी। पुलिस ने पूछा ये नदीम क्या करता है, आपका भाई जो है। उसने बताया कि नदीम जो है ये मेरे शौहर के साथ ही मजदूरी करता है, इसको इसकी दिहाड़ी मिलती है जितना ये काम करता है। अब पुलिस को यहाँ से कोई क्लू नहीं मिल रहा, पुलिस परेशान है। अब पुलिस ने जो अगला हरबा होता है वो इस्तेमाल किया, मोहल्ले के लोगों से पूछ के शुरू कर दी। अपने जो खबरी है उनको भी लगाया। पता चला कि कुछ दिन पहले नदीम जो है लोगों को कह रहा था कि एक कंपनी है उसमें पैसा लगाओ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब पुलिस को थोड़ी सी बात खटकी, पुलिस ने नदीम को लिया और थाने ले गए। अब थाने ले जाकर जब उससे थोड़े से उलझे हुए सवाल किए ना, तो नदीम की बॉडी लैंग्वेज और उसके अल्फाज जो है वो बराबर मैच नहीं हो रहे थे, वो घबरा गया। फिर जब सवाल पे सवाल आए और वो प्रॉपर जवाब ना दे सका तो आखिरकार बोल पड़ा कि हाँ मैंने अपने बहनोई को कत्ल किया है। पुलिस ने पूछा कि क्यों कत्ल किया, वजह बताओ। कहता कि मैं एक ये वेबसाइट देखी थी, वहाँ पर इन्वेस्ट करें। मेरे एक दोस्त ने लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसको हर महीने 20,000 रुपये जो है वो प्रॉफिट आ रहा था। मैंने अपने बहनोई से कहा कि हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें घर बैठे आराम से प्रॉफिट आएगा। और मेरे बहनोई जो हैं उन्होंने मुझे साफ जवाब दे दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो ट्रैक्टर ट्राली है इसको बेचते हैं और इसके पैसे जो मिलेंगे उसको इन्वेस्ट कर देंगे, घर में आराम से अय्याशी की ज़िंदगी गुजारेंगे और प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ रहा है वहाँ से। तो मेरे बहनोई ने मुझे साफ जवाब दिया कि मैं ट्रैक्टर ट्राली के घर की एक सुई भी बेचना नहीं चाहता, मुझे
तुमने इस तरह का समझा हुआ है? अपने पैसे अगर हैं तो वो लगा लो जाके। अब मुझे गुस्सा आया तो चंद दिन गुजरे तो मैंने उससे कहा कि चलो आओ खेतों की तरफ चलते हैं। आगे गन्ने की फसल तैयार थी, गन्ने के खेत के अंदर मैंने उन्हें किसी तरीके से अंदर ले गया। मेरे हाथ में कुल्हाड़ा था, मैंने कुल्हाड़ा उनके सर पे मारा। वो एकदम शॉक हो गए और गिर गए नीचे। ब्लीडिंग हो रही थी, सर में लगा था, वो बोल भी नहीं पाए फौरी तौर पे, कोई आवाज़ नहीं निकली उनकी। मैंने वार पे वार किया और उनको मार दिया। अब मैं परेशान था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाऊं। तो मैंने लाश के टुकड़े टुकड़े किए, जो सर था उसको गंदे नाले में बहा दिया कि पता ना चले, और बाकी की लाश जो है वो वहाँ फेंक आया। अब मुझे ये था कि जब सर ही नहीं होगा तो पहचान कैसे होगी, मैं बच जाऊंगा। तो पुलिस ने पूछा अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है? कहता कि अब मैंने वो ज़मीन बेचनी थी, ट्रैक्टर ट्राली बेचनी थी और इस वेबसाइट पे इन्वेस्ट करना था। अब केस की गुत्थी तो खुद सुलझ गई, लेकिन जो सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हमारी रियासत क्या कर रही है? रियासत क्या इन चीज़ों को नहीं रोक सकती? फायरवॉल रियासत ने लगा ली है। मतलब गलत चीज़ें जो नहीं रोकने वाली वहाँ जाके पंगे ले रही है रियासत। जो चीज़ें रोकने वाली, जहाँ से गरीबों का नुकसान हो रहा है, उसको नहीं रोक रही। कुछ अर्सा पहले आपने देखा था ना कि वो कर्जा ऐप्स हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, और आजकल B9 इस तरह की मुख्तलिफ गेम्स हैं जो हमारे फ्रीलांसर, ये जो टिकटॉकर यूट्यूबर हैं, ये मशहूरी पे मशहूरी दे रहे होते हैं, 300 रुपये इन्वेस्ट करें और इतने जीतें। वो सीधी सीधी जुए की गेमें हैं। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया, लोग यहाँ जुए की खुलेआम बातें कर रहे हैं, किसी को जूं तक नहीं रेंगती, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ 4 बच्चियां मामू ने यतीम कर दी, बहन को भाई ने बेवा कर दिया, खुद जेल चला गया, और अब वो बच्चियां कहाँ जाएंगी? वो बहन उनके खाने पीने के बंदोबस्त कैसे करेगी? क्योंकि बहन का माँ बाप की तरफ से तो कोई है ही नहीं, एक भाई था। अब ससुराल वालों की तरफ से हो सकता है कोई रिश्तेदार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें से भी कोई होगा। क्या बहन इस केस की मुद्दइया बनकर भाई को माफ़ कर देगी और ये बाहर आ जाएगा? बहुत से सवाल हैं। बाकी नासिर ने गलती की कि इस शख्स के ऊपर नेकी की थी। अगर नेकी की थी तो इसके शर से बचना चाहिए था। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, और स्पेशली बच्चों को ये जो गंदी किस्म की गेमें आ रही हैं जिसमें इन्वेस्ट करो और प्रॉफिट कमाओ, इनसे दूर रखें। नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा और फिर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ। इंडिया के एक बच्चे की वो आप गुफ्तगू सुने जो 96 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है गेम का। माँ बाप ने घर से निकाल दिया है, दोस्तों से उधार ले लेके वो कर्जदार है और रो रहा है कि मुझे मेरी माँ ने, मेरे बाप ने अपनी जायदाद, अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया है। हम लोग फिर भी कुछ नहीं समझते।